हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से अपना क्षमा चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ में लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूं। बहुत समय हो गया है। मुझे बहुत सारे दोस्त आप में से लिख के भेज रहे हैं कि सर आप लाइव नहीं आते, थोड़ी व्यस्तता के कारण और थोड़ी तबीयत मेरी पीछे ठीक नहीं थी, तो उस वजह से मैं आ नहीं पा रहा हूँ आपके साथ। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने लिख के भेजा, जैसे पीछे मैंने एक ट्वीट भी डाला था, कमेंट भी किया था। हमारा जो 1 तारीख को इवेंट था, बजट बहुत बड़ा, उसके बारे में मैंने लिख के डाला था कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो बहुत सारे लोगों ने लिख के भेजा कि सर हमें तो समझ नहीं आया उसके अंदर ऐसी क्या अच्छी चीज़ है, या क्या उसके अंदर अच्छा है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे आने वाले समय में। तो मैं चाहता था आप लोगों के साथ में लाइव जुड़ना उसके लिए, लेकिन मेरे पास में थोड़ा सा समय की थोड़ी अभाव चल रहा है आजकल। तो मैंने ये सोचा कि मैंने अपने एसएमबी के अंदर शेयर किया था कैसे है, क्या है उसके अंदर, क्या होना चाहिए। तो एक तरह से अगर मैं आपके साथ जुड़ता तो मैं आपके साथ भी शेयर करता, लेकिन अब मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा वो एसएमबी वाला जो वीडियो है, उसका वो जो पीस है जिसमें मैंने ये शेयर किया हुआ है कि ये जो 1 तारीख को अनाउंसमेंट हुई हैं बजट के अंदर या चीज़ें हुई हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आने वाले टाइम में हमारी इकॉनमी के ऊपर पड़ सकता है, और उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि अच्छी हैं, जो हो सकता है आप लोगों को नहीं दिख रही हैं। तो उसके अंदर मैं वही वाला पीस आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। इसको देखिए, इसको समझिए। मैं जुड़ सकता था आपके साथ, जुड़ता, लेकिन अब मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं अपना एसएमबी का वो पीस जो है वीडियो, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों की स्पेशल डिमांड के ऊपर। आपने कहा सर आप आ नहीं रहे। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर, आपको पता है हमारे चैनल के ऊपर, जो मुझसे खास दिल से प्यार करते हैं। उन्होंने यहाँ पे लिख के भेजा कि आप तो भक्तों जैसी बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, इसमें बजट में तो कुछ है नहीं, आपको पता नहीं क्या अच्छा लग रहा है। तो मैं उन लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं, वो आएँ और यहाँ पर 2-4 अच्छी सी फर्स्ट क्लास सी गालियाँ लिखें इसके नीचे। मतलब गालियाँ मतलब ऐसी चीज़ें लिखें जो मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लगे, मेरा एंटरटेनमेंट हो। मैं उन्हें इनवाइट कर रहा हूँ कि वो आएँ। और मैं उन्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपका अविश्वास ही हमारा पैसा है। आप जितना विश्वास करते रहेंगे उतना हमारा पैसा आता रहेगा। तो मैं तो बहुत आभारी हूँ आपका कि आपको इतना अविश्वास है। इस अविश्वास को और बढ़ाइए और हमारे पैसे के अंदर और वृद्धि कीजिए। ये मेरी दुआएं हैं और ये मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ उन लोगों को जो यहाँ पर आके मुझे लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ। बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। और बाकी जो मेरे दोस्त हैं, मुझे जानते हैं, वो सारे जानते हैं कि मैं सिर्फ देशभक्त हूँ, बाकी मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, ना मुझे किसी से कोई लेना देना। जो अच्छा काम करेगा मैं उसके साथ हूँ, जो अच्छा काम नहीं करेगा गेट आउट फ्रॉम हेयर। हमको किसी की कोई परवाह नहीं है। हम तो यहाँ 1 मिनट स्टॉप नहीं रखते वहाँ तो आदमी की बात है, यहाँ तो हम 1 मिनट स्टॉप नहीं रखते, उसको स्टॉप लॉस पे काट के बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए, इसको देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको कैसा लगा, और आपके कोई सुझाव हो लिख के भेजिए। जल्दी ही आपसे लाइव जुड़ूंगा, थोड़ी व्यस्तता के कारण नहीं जुड़ पा रहा, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। इसको वीडियो को देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइए। बजट को जहाँ तक लेके चलते हैं हम, मेरा ये मानना है कि ये बजट जो है, जो भी दिया गया है वो बजट आपको ऑन दी फेस ब्रॉडर आपको ऐसा लगेगा इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन मार्केट जो होती है ना, और जो इंडस्ट्री होती है, और जो बड़ा पैसा होता है, चाहे वो एफआईज का हो या किसी का हो, वो जो गवर्नमेंट हमारे जैसे देश के अंदर अभी क्या है, उसमें जीएसटी अलग होने के बाद कोई टैक्सेस वगैरह का लंबा चौड़ा खेल तो रहा नहीं है कि किसी चीज़ के ऊपर टैक्स कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ऐसा कोई खेल तो रहा नहीं है, क्योंकि वो इससे बाहर है, बजट से बाहर। उसमें जीएसटी किसी का कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, उसका पूरा जो एक अब सिस्टम ही अलग है उसका। इस पर क्या रह गया है, बजट में रह क्या गया है, ये रह गया है कि गवर्नमेंट अपनी कोई पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, वो डिसाइड करे, अपना फिस्कल जो डेफिसिट है वो बताए, बोरोइंग जो होनी है उसकी वो बताए, ताकि रुपया डेप्रिशिएट होगा, एप्रिशिएट होगा, वो फर्क पड़ेगा, बॉन्ड मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी उसके ऊपर, और बैलेंसेस मतलब टोटल फाइनेंस जो है हमारे देश का, वो आज किस स्टेज के ऊपर है, और कल को किसी तरह की मुसीबत आ जाती है तो क्या हम उसको संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म विजन क्या है इंडस्ट्री को लेकर के, देश को लेकर के, आगे की ग्रोथ को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के, और वो जो पैसा उसके पास टैक्स के थ्रू आ रहा है वो कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, कितना आने की संभावना है, और उस पैसे को जो उसके पास पूल है अपना खर्चा निकालने के बाद, सैलरियाँ ये वो सब कुछ, वो पैसा कहाँ खर्च कर रही है। क्योंकि एक पैसे का खर्चा होता है, आप फ्री में बांट दो, आप डोल्स दे दो,
आप उल्टी सीधी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दो जिसका कोई रिटर्न नहीं है। एक पैसा लगाना होता है कैपिटल बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। एक्सपेंडिचर के भी बहुत तरह के टाइप है ना। एक्सपेंडिचर जैसे आपकी कमाई है, मान लो एक कमाई आई, एक कमाई से तो आप जाके मूवी देखा है, बाहर ट्रैवल करा है, ये कर लिया, वो कर लिया, ये खरीद ले, वो खरीद ले, 4 घड़ियाँ फालतू खरीद ले, 2 जूते फालतू खरीद ले। एक आपने कोई प्रॉपर्टी बना ली उसकी। तो ये 2 फर्क हैं। एक एक्सपेंडिचर ऐसा है जो गया और ख़त्म, दूसरा एक्सपेंडिचर ऐसा है जो आपको रिटर्न देगा बाद में, और वो एसेट है कहीं ना कहीं। तो एसेट क्रिएशन हो रही है या फालतू के खर्चे हो रहे हैं, ये देखता है बड़ा पैसा। और आज से पहले की जितनी सरकारें रही हैं, आप पीछे भी उठा के देखोगे, वहाँ पर होता क्या था कि जो एस्टिमेशन की जाती थी, बजट एस्टिमेशन है ना, अभी तो आया तो है नहीं क्योंकि अगले साल का बजट है ये, कितना टैक्स आएगा, हम कितना खर्चा करेंगे और हमारा कितना डेफिसिट होगा, ये 3 चीज़ें होती है मोटा मोटी। उसके अंदर क्या है, वो लगाते थे इतना हमारे पास टैक्स आएगा, इतना हम खर्चा करेंगे और ये डेफिसिट होगा। तो वो तीनों चीज़ें जो हैं गलत होती थी। आप पिछले 10-15 सालों के उठा के देख लो बजट। कारण क्या है, जो टैक्स रेवेन्यू जो है उसका एस्टिमेशन तो हमेशा ज़्यादा कर लेते थे, खर्चे का एस्टिमेशन हमेशा कम कर लेते थे, और वो जुगाड़ पानी करके अपना डेफिसिट कम दिखा देते थे। बजट पेपर में डेफिसिट कम होता था, लेकिन जब रियलिटी में उतरता था तो वो ज़्यादा था, वो ज़्यादा होता था, क्योंकि उनको अपना ना मैनेजमेंट, खाली आंकड़ों की खेल खेलना होता था। सीधी सीधी बात है, आंकड़ों के खेल में दिखा देना कि हमने अच्छा कर दिया, लेकिन अब पता चला पूरा साल हुआ, टैक्स उतना आया नहीं, खर्चे उतने बांध लिए सारे के सारे पहले से ही। और खर्चे भी कौन से बांध लिए, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कुछ बनाया कुछ नहीं, उसमें एसेट क्रिएशन नहीं करी कुछ भी, उसके अंदर फालतू के खर्चे कर दिए। इसको ये दे दो, उसको वो दे दो, उसको वो दे दो, फलाना दे दो, ढिमकाना दे दो, नरेगा में दे दो, उसको माफ़ कर दो, उसको माफ़ कर दो, फ्री में ये दे दो, फ्री में वो दे दो। अपने वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं। इस बजट के अंदर आप एक चीज़ नोट करो, मार्केट जो होती है ना, और इंडस्ट्री जो होती है, और पैसा जो होता है, उसकी मोहब्बत ना उस चीज़ से होती है कि आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ कैसी चलेगी। उसकी मोहब्बत इस चीज़ से नहीं होती कि आपने किसी को क्या दिया और क्या लिया। मार्केट को ही मैं मतलब मार्केट को सुप्रीम मानता हूं, क्योंकि वो बड़ा पैसा है एक्चुअली। वो क्या देखता है, वो ये देखता है कि बजट से 15 दिन बाद 5 स्टेट के मेजर इलेक्शन है, जिसमें एक ऐसी स्टेट मौजूद है, यूपी जैसी, जो आधे हिंदुस्तान के बराबर है। मतलब उसका जो साइज है वो इतना ज़्यादा है कि वो 3-4 स्टेटों के बराबर अकेली है। वो उसके मेजर अपना इलेक्शन है, उससे 15 दिन पहले आपका आ रहा है बजट, और आप एक भी अनाउंसमेंट ऐसी नहीं कर रहे जो कि ऐसा लगे कि हाँ स्टेट इलेक्शन को देख के की गई है। ना फालतू के कोई डोज दिए गए, ना फ्री की चीज़ें बांटी गई, ना कुछ किया गया। जो किया गया वो किया गया जो पिछली बार बोला था, उसका कॉन्टिन्यूशन आगे है। ये दिखाती है नीयत। मैं अपने ज़िंदगी के अंदर ना एक चीज़ पे हमेशा बहुत ज़्यादा स्टिक रहा हूँ। मैं किसी आदमी के साथ भी काम करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि उसके एक्शंस कैसे हैं, मैं ये देखता हूँ उसकी नीयत कैसी है। एक्शन जो होते हैं ना, वो कई बार थोड़े बहुत 19-20 हो सकते हैं कि आप उस समय नहीं कर पाए या करना चाहते थे। नीयत तो खराब नहीं है कहीं। अगर नीयत खराब है ना सर, तो दिक्कत ज़्यादा है। एक्शन सुधारे जा सकते हैं, नीयत सुधारी नहीं जा सकती। मार्केट ने इस बजट के अंदर जो देखा होगा, पता चल जाएगा सबको। मैंने जो देखा वो देखी नीयत। जो मैंने बोला था कि ये इतना ज़्यादा अच्छा बजट है कि अगर मैं पहले बुलिश था तो अब 4 गुना हो गया, उसका कारण था नीयत। नीयत दिखी पहली चीज़ से कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की गई इलेक्शन को देख करके। वरना एक, मैं कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी बता दो आप हिंदुस्तान के अंदर, क्या आप बाहर भी देख लो, कि ऐसा कुछ हो रहा हो तो वो कुछ ना कुछ कोशिश ना करे कुछ ऐसा करने की कि जिससे लोगों को थोड़ी सी एक अच्छा से लगे, हाँ देखो हमारे लिए कुछ कर दिया। टैक्सेशन के अंदर कोई चेंज नहीं किया,
पॉलिटिकल पार्टियां, ऑपोजिशन पार्टियां ये बात बोल रही हैं एक्चुअली, देखो इसके लिए कुछ नहीं किया, उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन वो ये सोच नहीं रही कि इतने मेजर इलेक्शन के बाद भी अगर कुछ नहीं किया तो ये उनकी नीयत साफ है ना। इसका मतलब उनको जरूरत नहीं है, इसका मतलब वो पहले अपने की बजाय पहले देश की सोच रहे हैं कि इस समय कंट्री को क्या जरूरत है, अपने को क्या जरूरत है वो बात की बात देखी जाएगी, कंट्री को क्या जरूरत है वो देखा जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एसेट क्रिएशन, आज की डेट में बहुत सारी हवाएं सुनते होगे आप, यहां पर इतनी मतलब लोगों के पास नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। जो समझदार थोड़े से लोग हैं ना वो इस बात को जानते हैं कि ये जो फेज पिछला 2 साल का निकला है ना, इस फेज के अंदर जॉब लॉसेस हुई हैं, कुछ हुई हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल ना हुई हो, कुछ हुई हैं, काफ़ी हुई हैं, कुछ दोबारा भी मिल गई हैं। कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर आदमी कम है और जॉब ज़्यादा है, आईटी सेक्टर, वहां पर एक्चुअली डिमांड सप्लाई का गैप दूसरी तरफ है, वहां डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है, वो भी एक एरिया है। बाकी जो छोटे दुकानदार टाइप के या जो छोटे जो व्यापारी हैं जिनकी फैक्ट्री है, उन लोगों को प्रॉब्लम आई है, लेबर क्लास को कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो अगर इस तरह की कोई महामारी जो 100 साल में एक बार आई, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसमें तो ना तो सरकार कुछ कर सकती है, ना कोई मोदी जी कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। वो तो है, उसको बस मैनेज करके चलना है। उसके लिए सरकार की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं वो आप सब लोगों को पता है, और मैं उनका स्पोक्स पर्सन तो हूँ नहीं कि मैं बताऊँ कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जो हो रहा है सबको पता है। लेकिन बेसिकली बात यह है कि ये सब कुछ होने के बाद आज एक नॉर्मल आदमी भी ये सोच सकता था कि अगर आएगा इस तरह से टाइम में वो बजट आएगा, जो इलेक्शन भी हैं ये भी हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट्स भी गेन करने होते हैं, कुछ करना होता है, ऐसे मौके के ऊपर कुछ ऐसा किया जा सकता है कि किसी को पैसे दे दी जाए, या जॉब के लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। उसकी बजाय काम वो किया गया जो कि ऑन द फेस ऑफ इट कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर से वो उससे भी बड़ा है जो डायरेक्ट किया जाता। ये एक दूसरी नीयत दिखाता है। एक तो मैं आपको डायरेक्टली आपको जो आपको फीलिंग हो, जो आपको दिखे, आपको वो चीज़ दे दूं। एक मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर दूं जो आपको आज तो नहीं दिख रहा लेकिन ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। उसमें हो सकता है आज तो आप मुझे गाली दो, लेकिन 6 महीने साल भर बाद जाके मुझे याद करोगे, यार उस समय तुमने ठीक कर दिया मेरे साथ। सरकार ने वो काम किया है। एसेट क्रिएशन के अंदर जो 7.5 लाख करोड़ का जो रखा है प्रोविजन, वो प्रोविजन जो है उसका इकॉनमी में जब वो आएगा, एक होता है आप डायरेक्टली किसी को इंसेंटिव दे दो, दूसरा होता है अगर आपने एसेट क्रिएट किया, एसेट क्रिएट करने में जो पैसा सिस्टम में डाला, 7.5 लाख करोड़ हिंदुस्तान जैसी इकॉनमी के लिए कोई छोटी रकम नहीं है एक साल के लिए। और दूसरे पॉइंट पे बाद में आऊंगा, वो पैसे आएंगे कहां से। 7.5 लाख करोड़ अगर डाल दिया सिस्टम में, उसका इफेक्ट होगा कई गुना। गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से उसका इफेक्ट होता है 2.95%, जो सीतारमन जी ने बोला, यानी 3 गुना। यानी 7 लाख करोड़ डाले तो 21 लाख करोड़ का इफेक्ट इकॉनमी में आएगा उसका। वो कैसे आएगा, मेरे भाई बहुत सारे लोग हैं यहाँ सब जानते होंगे, मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं इसको। जब भी आप पैसा सिस्टम में डालोगे, वो सिस्टम में पैसा घूमेगा तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होंगी। आज आपने रोड बनाई, पोर्ट बनाए, ये बनाया, वो बनाया, उसमें क्या है, हर आदमी को धंधा मिलेगा जो जुड़ा हुआ है, जो काम करने वाला है। आप स्टील वाले से स्टील खरीदोगे, सीमेंट खरीदोगे, उसके पास जो काम कर रहा है उसके पास पैसा जाएगा, वो बढ़ाएगा हर चीज़, और वो पैसा फिर सिस्टम में आएगा, इकॉनमी में आएगा। तो लोग चीज़ें खरीदेंगे, उस पर टैक्स जनरेट होगा, वो टैक्स फिर सरकार के पास जाएगा, फिर सरकार उसको फिर इन्वेस्ट कर देगी। तो इसको कहते हैं साइकिल को घुमाना, एक बार धक्का लगाना पीछे से ताकि वो साइकिल घूम जाए पूरी की पूरी। साइकिल जब घूम जाएगी उसके अंदर अल्टीमेटली ये 7 लाख करोड़ रुपए सरकार के वापिस आ जाएंगे, कहीं ना कहीं से घूम के आ ही जाएंगे वापिस। वो एसेट जो लगाएगी बनाए, कुछ तो मतलब देश के पास आ जाएंगे, कुछ सरकार के पास आ जाएंगे टैक्स के रूप में वापस, क्योंकि वो 7 लाख करोड़ 21 लाख करोड़ बन के जाएंगे सिस्टम में। मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा होता है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है हमारे 21 लाख करोड़ का जो उसका इफेक्ट होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट, मेरे हिसाब से वो 30 लाख करोड़ के आसपास होगा। लेकिन चलो 21 भी मान लें, 21 लाख करोड़ का मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना बड़ा होगा आप सोचो। उससे जो जॉब क्रिएट होंगी, उससे जो चीज़ें आएंगी, वो लोगों को
फील होंगी, खाली दिखाई नहीं देंगी, उसको फील होंगी अपने आसपास होती हुई। जिसका एक छोटा दुकानदार है, जिसका काम अभी चलता नहीं, उसके पास अचानक काम आना शुरू हो जाएगा। अचानक मतलब ऐसा नहीं होगा कि आज खत्म हुआ और कल आ गया, ऐसा नहीं है। धीरे 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 6 महीने 8 महीने वो देखेगा, यार आज से 6 महीने पहले तो मेरे पास काम ही होता था, अब तो मेरे से काम संभलता ही नहीं यार, इतना काम है मेरे पास। उसको समझ नहीं आएगा ऐसा हो क्यों रहा है, हो इसलिए रहा है क्योंकि सिस्टम में पैसा आ गया। इससे जो डायरेक्टली जॉब ना देके इनडायरेक्टली जॉब क्रिएट होती है। और हिंदुस्तान के अंदर ना सरकारी नौकरियां तो देखो अब टाइम चला गया उनका, ना वो होंगी। जो लोग इस भरोसे बैठे रहते हैं गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी, तो कितनी जॉब आ जाएंगी गवर्नमेंट की। आखिर में तो इंडिया जो है एंटरप्रेन्योर की कंट्री है। छोटा आदमी जो जिसके पास 4 लेबर है, 5 जो एम्प्लॉई हैं, 10 एम्प्लॉई हैं, 15 एम्प्लॉई हैं, ऐसे लाखों लोग रोजगार पैदा करेंगे। एक होती है जॉब, एक होता है एम्प्लॉयमेंट, दोनों चीजों में फर्क है। जो जॉब की बातें करते रहते हैं ना, वो अनाड़ी लोग हैं। एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट किसी भी तरीके से क्रिएट हो सकती है। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगी आने वाले 2-3 साल में इन चीज़ों से, ये जो होगा ना इनसे। दूसरा असेट क्रिएट हो जाएंगे जो देश के हैं, मेरे और आपके हैं। हम लोग टैक्स देते हैं ना, तो वो मेरे और आपके हैं, वो देश के हैं, वो कोई ले नहीं जाएगी सरकार, ये वो हमारे हैं। तो पहला पॉइंट ये कि नीयत साफ दिखी। दूसरा पॉइंट ये कि असेट क्रिएट हो रहा है। तीसरा पॉइंट रियलिस्टिक है बहुत ज़्यादा। जो इन लोगों ने जो प्रोजेक्शन करी है एक्चुअली कि इतना टैक्स आएगा हमारे पास में, मेरे ख्याल से टैक्स उससे 30-40% फालतू आने वाला है। अगर आप देखो तो टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, मेरे हिसाब से डायरेक्ट में तो इतना नहीं बोल सकता, इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और डायरेक्ट भी ज़्यादा आने वाले हैं। तो किया क्या है एक्चुअली, जो मैथ दिया है ना, उसमें डायरेक्ट जो टैक्सेस वाला पार्ट है वो इन्होंने दिखाया है कम, खर्चे वाला पार्ट दिखाया है ज़्यादा, डेफिसिट कर दिया ज़्यादा। अब इसका मैथ समझोगे ना आप, डेफिसिट सरकारें चाहती हैं कि बजट में कम दिखाया जाए, जितना कम हो ना उतना अच्छा है, तो हमारे थोड़ी नाम बना रहेगा। इन्होंने उस चीज़ से डर नहीं किया, इसीलिए मैंने इसको कहा था एग्रेसिव है बहुत ज़्यादा। ये डेफिसिट पूरा दिखा रखा है, खर्चा पूरा दिखा रखा है, कमाई कम दिखा रखी है। जबकि कमाई होगी ज़्यादा, इसलिए डेफिसिट कम हो जाएगा अपने आप, और उससे बोरिंग कम हो जाएगी। बोरिंग कम हो जाएगी तो बॉन्ड के प्राइस नीचे आ जाएंगे, उससे क्या है, बाकी सब चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। खतरा सिर्फ एक होता है इसके अंदर, खतरा सिर्फ एक चीज़ का होता है, वो होता है इंटरेस्ट रेट का। जब भी सिस्टम में पैसा डाला जाता है तो डिमांड वापस आने से ना कई बार इन्फ्लेशन थोड़ी ऊपर चली जाती है, लेकिन वो रिजर्व बैंक जिस तरह से करता है मैनेज, मुझे लगता है इन्होंने उसी की प्लानिंग कर रखी है और कहीं ना कहीं उसको मैनेजमेंट भी कर लेंगे लोग। तो बजट इन टोटल मैं जो बोल रहा था उसके पीछे 4 पॉइंट थे। नंबर 1 रियलिस्टिक बजट है ये, एकदम नंबर जो दिए गए हैं वो ऐसे दिए गए हैं, बल्कि मेरे हिसाब से अंडर एस्टिमेट किया गया कमाई को और ओवर एस्टिमेट किया गया खर्चे को, जो कि रेयर है बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, कोई डोल्स और इस तरह की चीज़ें नहीं दी गई इलेक्शन को देखते हुए। ये नीयत दिखाता है कि एक आदमी अपने देश के लिए सोच रहा है, उसको पार्टी की जीत से लेना देना नहीं है कुछ लंबा चौड़ा, और वो कॉन्फिडेंट भी है कि हम जीत ही जाएंगे। इससे ये चीज़ भी साबित होती है ना कि वो कॉन्फिडेंट भी है एक्चुअली। रियलिस्टिक है, एग्रेसिव है कि हम पूरा खर्चा करेंगे, हमें इकॉनमी को चलाना है, एक बार धक्का देना है, कोविड के बाद में जिस तरह से रुकी हुई है पूरा इसको हमें मूवमेंट देनी है पूरी की पूरी। एग्रेशन है, रियलिज्म है उसके अंदर, और नीयत साफ है। 3 चीज़ें बहुत है, और ये तीनों चीज़ें ना ऊपर के कवर पे लिखी हुई नहीं होती, ये बिटवीन द लाइंस पढ़नी पड़ती हैं। और जो लोग नहीं पढ़ पाते वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, वो खराब बोलेंगे, गाली निकालेंगे, और जो मेरे जैसे आदमी कुछ बोलेंगे कि ठीक है, उनको बोलेंगे तुम भक्त हो, उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे लोग सारी ज़िंदगी में ही रहेंगे। पैसे तो हम ही कमाएंगे, चिंता मत करो पैसे हम ही कमाएंगे। तो इसको समझना है। अब ये चीज़ें ना एकदम से नहीं आती, मार्केट के अंदर होता गया है कि मार्केट ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कुछ चीज़ है और गोली खा ली 2 घंटे में ठीक हो जाएगी। मार्केट कई बार ना इन चीज़ों को ना इग्नोर कर देती है, वो कहती है छोड़ बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे इसको, या अभी वो इसको भाव नहीं देना चाहती लंबा चौड़ा, क्योंकि 70-80% जनता तो ये मानने के बेकार बजट है। अगर ठीक है तो मान रहे हो ना बेकार है तो बेकार ही है, हम तो क्या, हम तो पहले ही कह रहे बेकार है,
हमने कब कहा ठीक है, हम तो कह रहे हैं बेकार है, चलो नीचे। अब एक तो बंदा मान के बैठा बेकार है, दूसरा मार्केट नीचे आने चाहिए, कहता देखो मैंने तो कहा था बेकार है। वो अपना माल वाल काट देगा जो भी है उसका सारा माल समेट लेंगे, उसके बाद अपना जय माता की करता रहे तो आराम से बैठ के। क्योंकि कल तो असर आना नहीं इसका, असर आने में 6 महीने लगेंगे, 8 महीने, तब तक हम अपना काम निपटा लेंगे।